अस्सलाम वालेकुम टोटल ऑर्गेनिक फार्म्स। मैंने कहा ये जो पहाड़ी है इसके लास्ट मोमेंट आपसे शेयर कर लूँ। ये बड़ी एक नैरो सी मिट्टी की पहाड़ी थी, कोई इसकी स्टेबिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। ये हर वक्त सड़क के साथ ऊपर कुछ ना कुछ गिराती रहती थी। शुरू में हमने सोचा कि इसको गिरा दें, फिर हमने जब देखा कि इसके अंदर वाइल्ड लाइफ है, स्पेशली वो एक बड़ी लेज़र्ड है खूबसूरत सी, वो रहती है यहाँ, तो फिर हमने सोचा कि इसको हम ख़राब नहीं करते और बाकी जगह जो काम कर रहे हैं उन पे कर लेते हैं ताकि वो जगह सेटल हो जाएं और ये वाइल्ड लाइफ यहाँ से रीलोकेट कर सके। तो अब हमने इसको एक किसी शेप में लाने के लिए और कुछ ज़मीन निकालने के लिए इसको अब हमने तकरीबन इसकी जो समिट है, आप समझें कोई 17-18 फुट ऊंची जो थी, उसको हमने काट दिया। और अगर ये आप ये देखें तो अभी बिल्कुल एक छोटा सा पीस जो है ना ये रह गया और होपफुली नेक्स्ट फ्यू मिनट्स जो है ना ये भी गुम हो जाएगा। सो साथ ये दुख भी होता है कि ये ऐसे फीचर्स हैं, पता नहीं कितनी सदियों की जो है ना वो एक्टिविटीज़ के बाद एक जोग्राफिक जो भी फोर्सेस हैं जो इस पर काम कर रही थी उनके बाद ये बनी है और ये उस शेप में नहीं रही। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप देखेंगे तो ये अच्छी शेप में आ जाएगी। इस जगह से इसने विजिबिलिटी रोकी हुई थी, ठीक है, और इसका कोई पहाड़ी का पर्पस कोई नहीं था। तो अब ये है कि अब इसका इंशाल्लाह पर्पस हो जाएगा कि हम इसमें में भी ऊपर खेत बना सकते हैं, या इसको लेवल करेंगे तो नीचे बहुत सारी मिट्टी चली जाएगी और नीचे इन जगहों पे फिलिंग करके हम जो है वो अपने लिए इसको काश्त वाली ज़मीन बना लेंगे। तो चलिए देखते रहिए कि इंशाल्लाह आपको इसके लास्ट मोमेंट में दिखाता हूँ। और ये है कि बेसिकली वो गालिब का एक शेर है, उसका मिसरा है, तगैयर को है सबात ज़माने में, दी ओनली कांस्टेंट इज़ चेंज। हम तो ये समझते हैं कि जी हम बहुत बड़े जो है वो ताकतवर लोग हैं, या हमारे बगैर दुनिया नहीं चलती, या ये पहाड़ ऐसे हैं, पहाड़ भी घूम जाते हैं, हम भी पहाड़ों की तरह रुई की तरह जो है ना वो चीज़ों में मिल मिला के ख़त्म हो जाते हैं। सो ऐसे ही ये भी एक फ़ीचर है जो कि मैं बेसिकली रिकॉर्ड भी करना चाहता हूँ ताकि इस फ़ोन के साथ कल को बात करें तो ये देखें कि आगे इस तरह की चीज़ थी और वो कहाँ गई। अभी लास्ट ट्रॉली है समिट से, इसके बाद जो है ना नीचे काम शुरू करेंगे। सो लास्ट ट्रॉली इसकी जो है वो लेके चल पड़ी है। तो ये जो समिट है ये वाली पता नहीं कितने 100 सालों से यहाँ है।
लास्ट मोमेंट इसके लंबे होते जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे ये है कि एकदम गिर जाएगी, तो इसलिए जो है वो शायद रिकॉर्डिंग हमारी लंबी होती जा रही है। थोड़ी देरी बाद हाँ दे दिया मेरा ले शुक्रिया बेटा, थैंक यू। सो जो हमारे डेयरी फार्म वाली पठान फैमिली है वो बेसिकली तो मुझे रोटी बनाते हैं, तो मेरे लिए रोटी बनाई हुई है उन्होंने। सो ये देखें जी, ये लास्ट मोमेंट आ गई थी सबमिट की, ये ऐसे मोमेंट्स के शफकत जो है ना एक्सीवेटर चला रहा है, मुझे लगता है कि वो भी मज़े ले लेके इस गाड़ी को ख़त्म करे। टेकिंग लॉन्ग। मेरे फार्म के शुरू के काम करने वाले बंदों से लेके 7 साल हो गए। वेरी लॉयल फैमिली। मुझे थिक एंड थिंग्स जो आती हैं उसमें भी हेल्प करते हैं, मेरे काम को संभाल लेते हैं। मैं यहाँ ना हूँ तो भी काम को संभाल लेते हैं। तो चार्ज भी लेस।
अच्छी फैमिली से हैं, बड़े अच्छे ग्रूम बच्चे हैं सारे माशाल्लाह। तारिक जो हमारा ट्रैक्टर ड्राइवर जो है वो ट्राली लेके फिर पहुंच गया, तो प्रॉबेबली एक ट्राली वो और ले जाएगा यहाँ से भर के। असल में मिट्टी फील होती है कि बहुत थोड़ी है, मगर जब एक्चुअल आप काम करने लगे तो आपको पता लगता है कि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा है। कॉम्पैक्ट हुई हुई कुदरत ने पैक की होती है, जब इसको आप खोलते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा मिट्टी बन जाती है, और मशीन जो है ना विजिबली ज़्यादा टाइम लेती है इसको मैनेज करने में। फार्म वाले बच्चे मेरे लिए गरम गरम खमीर वाली रोटी तंदूर की लेके आ गए, और ये देखिए, ये प्रोबेबली मुझे लगता है कि अब शफकत की फाइनल मूव है। तो उसने एंगल भी चेंज किया है, अभी गाड़ी के लेफ्ट पे अपने उसको पोजीशन किया है, शायद डर होगा कि अपने ऊपर ना गिर जाए। ये देखिए, ये समेट गई। बच्चा कितनी रोटी लाए हो? दो। हैं? दो लाए हो? रोटी सही है, मजेदार है? किसने बनाई है? मम्मी ने बनाई। मेरी मम्मा ने, सबा ने बनाई है। तो ये जी मेरे लिए रोटी आ गई है, जबरदस्त, शाबाश, थैंक यू बच्चा। सो इन दी मीन वाइल जो है वो अभी तक समझ प्रॉपरली टूटी नहीं है, अभी मेरे ख्याल में ये गई जी, नहीं अभी भी थोड़ा सा पीस रहता है, ये ख़त्म हो गई जी। शायद मेरे ख्याल में यहाँ से फूल नहीं होता, पता नहीं लगता, शायद ज़्यादा चौड़ी है, बट अब इट्स जस्ट फ्यू मिनट्स अवे, few moments away basically। शेफ को भी लगता है कि जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं, नीचे से मिट्टी वाले समेट रहे हैं, उसको गिरा भी सकते थे, बट प्रोबेबली वो लास्ट मोमेंट तक इसको प्रिजर्व करेगी, बाकी काम करने आखिर में गिरा इसको।
फिर नीचे लग गया। देखते हैं शफकत गिराता है या दूसरी तरफ ही खुद ही गिर जाती है पहाड़ी जो है। तो हमारा एस्टीमेट अभी भी गलत है। अभी थर्ड ट्रॉली जो है ना के लिए तारिक पहुंचा है और ये अभी तक हमारा काम नहीं ख़त्म हुआ। मेरे ख्याल में ये जो नीचे निकला हुआ है इसको समेट रहे हैं और प्रोबेबली अब जो है ये इंशाल्लाह इसको फाइनल जो है वो क्लियरेंस करेगा। तो ये जी समिट जो ऊपर वो जो नेक थी वो तो गिर गई और तारिक साहब भी पहुंच गए ट्रॉली लेके मेरे ख्याल में। तो आप ये समझें कि ये 15 फुट ऊंची जो इससे ऊपर थी वो वाली चीज़ जो है ना आज एंड हो गई है और इस पहाड़ी की जो हाइट है वो तकरीबन 15-20 फुट कम हो गई है। नहीं जी बिल्कुल ग्राउंड के साथ रेस हो गई है। सब क्वेश्चन है कि हमें तोड़नी चाहिए थी नहीं तोड़नी चाहिए थी। सो जो कंजर्वेशन के साथ लोग रिलेटेड है वो कहेंगे नहीं तोड़नी चाहिए थी, मगर ये कि क्योंकि ज़मीन में है नहीं मेरे पास एग्रीकल्चर की लैंड। आप देखें सारी लैंड जो है वो काट के तोड़ के बनाई है। सो हर तरफ इसमें यही टीले हैं और इन टीलों को नहीं काटेंगे तो आप ज़मीन कहाँ से बनाएंगे। तो चले मैंने कोशिश की कि लास्ट मोमेंट आपको दिखाऊं इस पहाड़ की लाइफ के।
इट्स दुख भी होता है, खुशी भी साथ होती है कि थोड़ी ज़मीन और हमें मिलेगी इंशाल्लाह। एंड दी पर्पस इज़ गुड, दुख इतना नहीं है, बड़ी एक फीलिंग होती है कि ये चीज़ जो है ना यहाँ से गुम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद हथाल ऑर्गेनिक फार्म्स, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर विज़िट हियर। हम बिल्कुल बहरिया और DHA के पास हैं। आप इस्लामाबाद जा सकते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं, ज़रूर चक्कर लगाएं। अपने बच्चों को ऑर्गेनिक फार्मिंग दिखाएं, आप डेयरी फार्मिंग कैटल से मिलाएं। आप यहाँ जॉग करें, आप यहाँ डर्ट बाइक्स हैं तो वो लेके आएँ, 4 व्हीलर्स हैं तो वो लेके आएँ। तो फ़िशिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास आके फ़िशिंग करें। सो इंशाल्लाह विल इंश्योर कि आपको अच्छा टाइम मिले, तो ज़रूर टाइम स्पेयर करें और ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स तशरीफ़ लेके आएँ। ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स को अगर आप गूगल मैप्स पे सर्च करेंगे तो आपको बड़ा आराम से मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।